हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। आज हम बात करने वाले पॉजिटिव टैग और नेगेटिव टैग के बारे में। तो पॉजिटिव टैग क्या होते हैं? तो इनमें से अगर कुछ भी आपको किसी भी ऑप्शन में मिले तो आपको उस ऑप्शन को सही करना है। और नेगेटिव टैग में क्या होता है, नेगेटिव जो वर्ड होते हैं उस ऑप्शन को आपको छोड़ देना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहला है हमारा संवाद और पूछताछ। तो संवाद और पूछताछ का मतलब है किसी मुद्दे को समझने के लिए दूसरों को शामिल करना। इसमें पूछताछ करना, आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करना होता है। अलग अलग विचारों पर अपने अपने विचार करना होता है। तो इससे बच्चे क्या होता है, एक दूसरे से संवाद और पूछताछ के माध्यम से ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। दूसरा है करके सीखना गतिविधि, जो छात्रों की भागीदारी पर जोर देता है। इसमें जो छात्र होते हैं अपने स्वयं के सीखने के अनुभव में भाग लेते हैं। गतिविधि के द्वारा सीखना एक पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आता है। उसके बाद है तीसरा प्रोत्साहित करना, है ना। तो प्रोत्साहित करना किसी को साहस या उत्साह, किसी काम को करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना। उत्साह यानी कि आशा से प्रेरित करना, तो प्रोत्साहित करना। इसके बाद अगला है हमारा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है किसी समस्या के लिए कई अलग अलग समाधान या विचार उत्पन्न करना, है ना। तो इसमें क्या होता है, समस्या के लिए कई अलग, एक ही समस्या के लिए कई अलग अलग समाधान का या विचार करना, है ना। अलग अलग समाधान या विचार उत्पन्न करना, यानी कि एक ही समस्या पर कई अलग अलग, कई लोगों के अलग अलग तरह के विचार होते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन। अगला है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। तो प्राथमिक स्तर पर किस पर जोर दिया गया, बाल केंद्रित शिक्षा पर। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित। अगला है हमारा सृजनात्मक, है ना। तो सृजनात्मक का मतलब है नए नए विचारों को प्रस्तुत करना, नई चीजें बनाना या नए तथ्यों की खोज करना। इसमें भौतिक बदलाव आते हैं सृजनात्मकता से। तो सृजनात्मकता का मतलब है नए नए विचारों को प्रस्तुत करना, नई चीजें बनाना। इसके बाद हमारा अगला है समावेशी शिक्षा। सभी लोगों को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला हमारा सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जीवन के सभी पहलू सही दिशा में क्या हो, विकसित हों। इसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक सभी तरह के विकास शामिल होते हैं। अगला हमारा खोजबीन। जब बच्चे खोजबीन, खोज के माध्यम से सीखते हैं तो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। अगला है हमारा सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन। जब बच्चों के प्रति लगाव, सम्मान या बच्चों को किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो उनमें अधिक रुचि से वे सीखते हैं। अगला है हमारा जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा, किसी चीज को जानने की इच्छा, है ना। ज्ञान की चाह, ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुकता। जिज्ञासा हमारा किसी चीज को जानने की इच्छा। पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आते हैं ये सभी। इसके बाद है बच्चों को वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तो बच्चों को जो है दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। अगला हमारा दृश्य और श्रव्य सामग्री, है ना। अगला है हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री, ऐसी सामग्री जो पाठ को ध्वनि और चित्रों दोनों रूप में प्रस्तुत करती है। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री संसाधन के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना चाहिए और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल करनी चाहिए बच्चों को सीखने सिखाने में, है ना। जिससे बच्चे खेल खेल में ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, गतिविधि करके खेल खेल में ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। इसके बाद है हमारा अवसर, है ना। तो बच्चों को अवसर प्रदान करना, किसी कार्य को करने के लिए अवसर देना बच्चों को, जिससे वह ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, है ना। तो किसी ऑप्शन में अगर आपको अवसर मिल जाए, बच्चों को अवसर देना, तो ऑप्शन आपके क्या होते हैं, राइट्स। की बात है बच्चों के विचार यानी उनकी मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। तो बच्चों के विचार और मातृभाषा पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है हमारा निगेटिव टैग। तो निगेटिव टैग में हमारा पहला है रटना, याद करना, कंठस्थ करना। एक क्या है, निगेटिव है, क्योंकि बच्चों में इतनी ज्यादा क्षमता नहीं होती है प्राथमिक स्तर या जूनियर स्तर के बच्चों में कि वे रट कर, याद करके या कंठस्थ करके सीख सकें। इसके बाद है दूसरा प्रतिस्पर्धा।
प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है किसी से आगे निकलने या श्रेष्ठ होने की कोशिश करना। इसके बाद हमारा वर्गीकृत करना, बच्चों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत करना निगेटिव टैग के अंतर्गत आता है ना। किसी चीज को वर्गों में बांटना या व्यवस्थित करना अलग अलग। उसके बाद है हमारा मानकीकृत परीक्षण। तो मानकीकृत परीक्षण एक निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सभी परीक्षार्थियों को एक ही तरह के सवालों के जवाब देने होते हैं और उन्हें एक ही तरह से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चे एक ही तरह के जवाब देंगे। तो मानकीकृत परीक्षण एक नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद है अभिसारी चिंतन। बाद है अभिसारी चिंतन, किसी समस्या का एक ही समाधान होना अभिसारी चिंतन है, जो कि नेगेटिव टैग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दंड सजा, बच्चों को दंड देना, बच्चों को दंड या सजा देना एक नेगेटिव टैग के अंतर्गत आता है। इसके बाद है व्याख्या करना, किसी चीज को व्याख्या करके बच्चों को सिखाना एक नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद है बच्चों को अलग अलग भागों में नामांकित करना, नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद है पाठ्य पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा अगला खाली स्लेट कोरी पट्टियां। तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे विद्यालय में आएंगे और उन्हें कुछ नहीं पता होगा, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। इसके बाद है हमारा अगला केवल मात्र सिर्फ ही। केवल मात्र सिर्फ ही, तो जिस ऑप्शन में आपको ये सभी मिले केवल मात्र सिर्फ या फिर ही, ऑप्शन आपके गलत होते हैं। इसके बाद तकनीकी शब्दावली एक नेगेटिव वर्ड है। उच्च ग्रेड की शिक्षा नेगेटिव है। त्रुटियों को महत्व न देखना एक नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद है बच्चों को बोझ समझना एक नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को किसी कार्य को करने के लिए हतोत्साहित करना एक नेगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित नहीं बल्कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो हतोत्साहित एक नेगेटिव वर्ड है। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए पॉजिटिव टैग और नेगेटिव टैग। तो पॉजिटिव टैग में हमारा पहला है संवाद और पूछताछ, दूसरा है करके सीखना गतिविधि, तीसरा प्रोत्साहित करना, उसके बाद है अपसारी चिंतन, है ना। उसके बाद है अपसारी चिंतन, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मक समावेशी शिक्षा, सर्वांगीण विकास। अगला हमारा खोजबीन, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, दृश्य और श्रव्य सामग्री, संसाधन, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, विविध गतिविधियां, अवसर। अगला है हमारा बच्चों के विचार और मातृभाषा। तो आप लोगों को जिस भी ऑप्शन में ये सभी मिले, ऑप्शन आपके क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए नेगेटिव टैग इसके बाद है। तो नेगेटिव टैग में क्या क्या था? रटना, याद करना, कंठस्थ करना, प्रतिस्पर्धा, वर्गीकृत करना, मानकीकृत परीक्षण। अगला है हमारा अभिसारी चिंतन, दंड सजा, व्याख्या करना, नामांकित करना। अगला है हमारा पाठ्य पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, खाली स्लेट कोरी पट्टियां, केवल मात्र सिर्फ ही, तकनीकी शब्दावली। अगला है हमारा उच्च ग्रेड की शिक्षा, त्रुटियों को महत्व ना देना, बोझ, हतोत्साहित। ये निगेटिव टैग है। तो जिस ऑप्शन में आपको ये सभी मिले क्या है? नेगेटिव वर्ड है, गलत ऑप्शन हो जाते हैं वो सभी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।